इजाफा हुआ? क्या उनकी आमदनी में 1 रुपए की भी बढ़ोतरी हुई है? बल्कि जो कुछ उनके पास बचा कुचा था वो भी महंगाई की भेंट चढ़ गया है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूं कि जो आप बार बार ये फ्रेज इस्तेमाल करते हैं, विद राइजिंग लेवल्स ऑफ इनकम, ये किनकी आमदनी बढ़ी है? आप जरा उनकी तरफ भी एक निगाह डालिए जिनकी आमदनी में 1 रुपए की बढ़ोतरी नहीं हुई। आप दूसरा तर्क देते हैं कि हमने किसानों को ज्यादा दाम देने शुरू कर दिए इसलिए महंगाई बढ़ गई। प्रदा आपको मालूम है, शरद भाऊ चले गए यहां से। महाराष्ट्र में कपास का किसान आत्महत्या कर रहा है, आंध्र का किसान क्रॉप हॉलिडे की घोषणा कर रहा है, पूरे देश में धान का किसान गैर खरीदी को लेकर के त्राही कर रहा है, और मेरे गृह प्रदेश हरियाणा में बासमती का किसान सर पकड़कर रो रहा है। जब सत्र प्रारंभ हुआ 3 दिन तक महाराष्ट्र के साथी वेल में आते रहे कपास के लिए 6000 का भाव मांगने के लिए। हमारे जामनेर के विधायक गिरीश महाजन को आमरण अनशन पर बैठना पड़ा। 72 दिन में 13 आत्महत्याएं हुई हैं। 72 दिन में 13 आत्महत्याएं महाराष्ट्र में कपास के किसान ने की है। अभी मैं गोंदिया गई थी, गोंदिया में, भंडारा में, देवाड़ा गई थी। गोंदिया और भंडारा के किसान मुझे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने कहा, दीदी 1080 रुपया समर्थन मूल्य है, लेकिन 900 रुपए में खरीद कर रही हैं एजेंसियां। लदान के लदान लदे पड़े हैं, धान की खरीद नहीं हो पा रही। बासमती के लिए मेरे अपने गृह प्रदेश के किसान आए मेरे पास, ये अखबार लेकर आए, बोले बहन क्या कर रही है? हमारी आवाज उठा। ये देखिए, ये दैनिक भास्कर है, धान ने बनाया कर्जदार, ये हरियाणा का, और ये बासमती ने मृत्यु कड़े का न छोड़ दिया, ये हरियाणा का है। हरियाणवी भाषा में लिखा है, बासमती ने मृत्यु कड़े का न छोड़ दिया कि मुझे बासमती बोया था, पिछली बार इतना दाम मिला था, लेकिन इस बार इतनी बासमती बोई है, सारी की सारी पड़ी है, कोई उठाने वाला नहीं, कोई खरीद करने वाला नहीं, क्योंकि बासमती का समर्थन मुझे तो लगता नहीं। इसमें आपकी आयात निर्यात नीति इसके लिए जिम्मेदार है। जब तक माल किसान के घर रहता है आप निर्यात की आजादी नहीं देते, निर्यात की अनुमति नहीं देते, लेकिन जैसे ही वो माल वहां से व्यापारी के यहाँ पहुंचता है आप निर्यात की अनुमति दे देते हैं। अगर किसान के घर में पड़े हुए माल के समय आप निर्यात की अनुमति दें तो व्यापारी उससे महंगा खरीदेगा, उसको अच्छा दाम देगा। लेकिन आपका आयात और निर्यात की नीति इतनी गलत है कि किसान के घर में जब तक माल पड़ा रहेगा आप निर्यात पर पाबंदी लगा देंगे, और जैसे ही वो एक्सपोर्टर के यहाँ पहुंचेगा आप निर्यात खोल देंगे, और इसी के कारण ये किसान मर रहे हैं। आंध्र के किसान जब मेरे पास आए तो पूरा हिसाब लाए थे, और उन्होंने कहा कि दीदी हम क्रॉप हॉलिडे क्यों ना करें? मैंने कहा देश की खाद्य सुरक्षा का सवाल है, आप लोग फसल नहीं बोएंगे तो देश की खाद्य सुरक्षा का क्या होगा? उन्होंने कहा मगर हमारा क्या होगा, कभी सोचा है आपने? और हिसाब लगाकर उन्होंने बताया 2000 रुपए प्रति एकड़ का घाटा हो रहा है उन्हें। 2000 रुपए प्रति एकड़। खाद महंगी, बिजली महंगी, बीज महंगा, पानी महंगा, और पूरा लागत मूल्य लाए थे, और बोले जितना मर्जी समर्थन मूल्य इन्होंने बढ़ा दिया, उसके बाद भी 2000 रुपए प्रति एकड़ का घाटा हम कैसे उठाएं? तो अगर फायदा नहीं होगा तो कम से कम नुकसान से तो बच जाएंगे, इसलिए हमने क्रॉप हॉलिडे की घोषणा की। आप कहते हैं आपने किसानों को ज्यादा दाम देना शुरू कर दिया इसलिए महंगाई बढ़ गई। अरे किसान बेचता तो एक चीज है, बाकी तो सारी खरीदता है, लेकिन आपको उनका ध्यान नहीं है। आप बात करते हैं बड़े विदेशी पूंजी निवेश की। ये जिन रेडी फेरी और छावड़ी वालों की मैंने बात की है, आपके यहाँ ये FDI अगर आ गई खुदरा व्यापार में तो इनके तो केवल रोजगार ही तबाह नहीं होंगे, इनकी जिंदगियां तबाह हो जाएंगी।